आकांक्षा कुछ भी करती है वो नेशनल न्यूज बन ही जाता है। एवरीवन हैज बीन टेलिंग मी दैट ओनली कि अगर ये पब्लिक वोटिंग में होता तो शायद श्रेया नहीं जीतती, यू वुड हैव वन। शिवांगी और श्रेया में से कंपेयर करें तो श्रेया ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। आप लव बर्ड्स पे फाइट कर रहे हो, आपको कपल बनाया तो आप लड़ रहे हो, आप योगा मैट पे लड़ रहे हो, ये सब का क्या लॉजिक है? पेरेंट्स वर लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू, दिस What happened exactly in the following weeks कि थोड़ा सा आप फिजल आउट हो गए? मैंने जैसे मेंशन किया था दैट मुझे एक इन्फॉर्मेशन। श्रेया की पार्टी में भी आप नजर नहीं आए। मैं क्यों जाऊंगी बहन श्रेया की पार्टी में? मैंने क्लियरली उसको बोला दैट आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद यू। आपके बारे में भी काफ़ी जी। चीज़ें डिस्कस की, चुड़ैल और ये सारी चीज़ें। बाहर आने के बाद डिड शी एवर ट्राई टू अपोलोजाइज या बात, डिड शी रीच आउट टू यू? No, her team did reach out to me ओह ओके। for a podcast. First of all, मुझे ये सही नहीं लगता है। आप एक grown up मर्द हो, आपकी जो बेटर हाफ या आपकी जो कपल है, आपको उसकी फाइट में इंटरफियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिटरली हमको नमक नहीं दिया जाता था। हम आई थिंक शो में जानबूझकर ऐसा कोशिश करते थे कि हम बीमार पड़े ताकि हमको ORS मिल जाए। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forum. हेलो एवरीवन, मैं हूँ आंचल चौधरी और आज मेरे साथ मौजूद है द करंट सोशल मीडिया सेंसेशन आकांक्षा चमोला। हाय आकांक्षा, हाउ आर यू? हाय, आज मुझे बहुत सारे टैग्स मिल रहे हैं। अब मैं Social media सोशल sensation. मीडिया वाओ सेंसेशन बन ऑफ चुकी कोर्स हूँ। अभी आप फिलहाल हैं सोशल मीडिया सेंसेशन। कितना एंजॉय कर रही हैं आप ये टैग? मैं तो हमेशा ही एंजॉय कर रही थी। मैं सारे टैग्स एंजॉय करती। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, आप जो भी टैग्स मुझे देते हैं मैं सब कुछ एंजॉय करती हूँ। और मानती हैं यू आर लविंग, क्योंकि अब एवरीवेयर यू आर, मतलब जहाँ स्पॉटिंग हो रही है वहाँ आकांक्षा दिख रही है एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू सोशल मीडिया पर, हर जगह। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एज एन एक्ट्रेस आई थिंक दिस इज व्हाट यू वांट टू बी सीन, यू वांट टू बी टॉक्ड अबाउट, यू वांट पीपल टू बी इंटरेस्टेड इन यू। आपको सारा अटेंशन चाहिए और मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों एंजॉय नहीं करूँगी? अटेंशन से बात अगर करें तो जब आप अंदर गई थी, यू अटेंशन सीकर का टैग लेकर गई थी घर के अंदर। बाहर आने के बाद आपको क्या लगता है, डिड यू जस्टिफाई दैट टैग? क्या आपको मैंने तो अटेंशन सीकर का टैग ओन भी किया था। भाई अगर मैं एक्ट्रेस हूँ और अगर मुझे अटेंशन नहीं मिलेगी तो फिर मतलब मेरे एक्टिंग पे तो थुई हो गया ना। Absolutely, हाँ। तो देन मैंने बहुत अच्छे से उसको जस्टिफाई भी किया था कि मुझे मेजॉरिटी जगहों पर सीख करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे मिल जाती है। सो आई एम एन अटेंशन गेटर। तो अभी भी जैसे आप देख रहे हो कि मैं जाके किसी को बोल नहीं रही हूँ कि प्लीज 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 मुझे देखिए। हाँ। लोग देख ही रहे हैं। Right. तो मुझे तो बाय डिफॉल्ट अटेंशन मिल जाता है। सो आई ऑलवेज अट्रैक्ट अटेंशन। Right. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस शो के अंदर? How do you look back? बहुत 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 अच्छा रहा है। आई थिंक दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ। मुझे जो अपने लिए अचीव करना था, लाइक मेरा वन ऑफ माई गोल्स वर कि मुझे बालाजी के साथ काम करना, जो हो गया। मुझे नेटफ्लिक्स पे काम करना है, मैंने वो भी कर लिया। तो इट इज़ वन ऑफ माई वेरी बिग अचीवमेंट्स टिल डेट। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। प्लस आई हैव रेजोनेटेड विद द ऑडियंस। People love me. I'm receiving so much support, so much love. इतना प्यार मिल रहा है and I feel validated and I feel very grateful for the fact that suddenly I've become the voice of all the females in this nation. So Right. that speaks volumes. Right. जब आप एंटर हुई आकांक्षा एंड व्हेन यू वर ऑन द स्टेज, यू नो एज अ व्यूअर हमें ऐसा लगा वी गॉट अ विनर। बहुत आपकी जब शुरुआती जर्नी थी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत आप हंसी मजाक कर रही थी, आपके आउटफिट्स एंड यू नो आपके लॉन्जरी, एवरीथिंग वाज सो, यू नो एवरीबडी वाज स्पीकिंग अबाउट इट। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इन द फॉलोइंग वीक्स कि थोड़ा सा आप फिजल आउट हो गए? मैंने जैसे मेंशन किया था दैट मुझे एक इन्फॉर्मेशन पास आउट हो गई थी हाँ। अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड, Right. दैट वाज रिलेटेड टू माय फैमिली एंड दैट डिस्टर्ब्ड मी बिकॉज जब मैं गेम में एंटर हुई थी मेरा माइंड फ्रेम ये था कि चलो ठीक है मुझे गेम खेलना है। आई न्यू व्हाट माय सीक्रेट्स वर। मुझे इतना पता था कि इम्पैक्टफुल रहेगा, बाहर पता नहीं क्या होगा, बट मैं वो जानना नहीं चाहती थी। Absolutely. बिकॉज मुझे जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं उस माइंडसेट में थी कि ठीक है जो भी है वो लोग डील कर लेंगे, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर दैट। बट देन व्हेन यू आर इनसाइड एंड यू नो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि ओके दे आर नॉट डीलिंग विद इट इन द राइट वे, so that disturbs you as a person because naturally you don't want your family to suffer in Absolutely. that sense. 100%. So that was the thing where you know उस पॉइंट पे फिर मैं गेम को छोड़ के सिर्फ बाहर का सोचने लग गई थी Right. एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक मेस्ड अप माई गेम प्ले रियल बैड।
राइट। पर जब आप बाहर आई एंड जब आपने चीज़ें देखी एंड यू नो व्हेन यू मेट योर पेरेंट्स, मेट योर फैमिली, क्या आपको लगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी वो सच थी? नहीं, मुझे वो रियलाइज़ हुआ वो गलत थी, क्योंकि मुझे सबने बोला तू गधी है। लाइक यू सेड आई वाज़ डूइंग सो गुड, लाइक आई हैव हैड सो मेनी पीपल टेल मी द सेम थिंग, Akanksha, you were the winner for us. What did you do? Why did you lose track? Even my parents were like, what is wrong with you? This, Right. this. Then I was like, okay, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. Everything is a learning experience and everything that happens for the best. So वही मे बी हो सकता है ये सब भी जो हुआ वो अच्छे रीज़न की वजह से ही हुआ होगा. So it's okay. एब्सोल्युटली। जब आपके 2 सीक्रेट्स बाहर आए, यू नो आप यू वर एवरीवेयर लाइक वी स्पोक अबाउट, लेकिन जो नेशनल न्यूज़ बनी वो ये बनी कि आकांक्षा का 3rd सीक्रेट क्या है? आई एम श्योर ऑफ कोर्स यू नो यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट इट, बट देखा आपने बाहर आकर एवरीबॉडी वाज डिस्कसिंग इट। That's what I'm saying. यार सिर्फ ये हर आकांक्षा कुछ भी करती है वो नेशनल न्यूज बन ही जाता है, तो 3rd सीक्रेट कौन सी बड़ी बात है? 3rd सीक्रेट इज गोइंग इन हिस्ट्री, मैंने वो देखा है. और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना 3rd सीक्रेट बताऊँ तो प्लीज बोलियां लगाएं. आई एम ऑन, यू हैव टू पे मी फॉर दैट, वरना सस्ते में तो मैं नहीं बताने वाली हूँ 3rd सीक्रेट क्या है. बट बहुत सारे यू नो ये भी गेस गेम्स भी हुए कि मे बी ये हो सकता है, मे बी वो हो सकता है। गेसिंग के लिए तो आप कुछ भी गेस कर सकते हो, कोई ये भी बोल सकता है. मैंने तो ये भी पढ़ा था कि मैं एलियन हूँ. ओह आई हैव रेड दैट आल्सो. हाँ, यू कैन गेस एनीथिंग. स्काई इज द लिमिट, कीप गेसिंग. अच्छा, पमोला भी बाहर हाँ, सेंसेशन hashtag- बन गया था। hashtag पमोला, Pamola. हाउ इज योर फ्रेंडशिप कमिंग अलोंग? Very nice. I mean, Pam is the only one that I'm in touch with. Yeah, yes. And यहाँ पे जब तक वो थी, we managed to like meet as much as we could. और अब वो she's back in Dubai. So WhatsApp पे हमारी बातें होती है. But that's it. I think Pam is the only one I'm in touch with. मेरे Right. पास actually किसी और का नंबर है भी नहीं, except for maybe Riaz and Madhuri ma'am, but I don't have anyone else's number. ओके, श्रेया की पार्टी में भी आप नजर नहीं आए? मैं Why? क्यों जाऊंगी बहन श्रेया की पार्टी में? मैंने क्लियरली उसको बोला that I don't want to do anything with you. Simple. I will never go to her party. ओके, उनके विन पर अगर हम बात करें काफ़ी सवाल उठे। लोगों ने ये भी कहा कि वो 25 लोगों की विनर है एंड यू नो ओनली Because of the jury, yeah. यस, कि उन्हीं लोगों की विनर है, अदरवाइज बाहर अगर वो वोट्स पर होता तो शायद वो नहीं जीत पाती। You know What do you what? think? Actually speaking, ये मुझे तब तक नहीं पता था, बट अभी ये पिछले 2-3 दिन में जितना मैंने लोगों से अभी इंटरैक्ट किया है, everyone has been telling me that only कि अगर ये पब्लिक वोटिंग में होता तो शायद श्रेया नहीं जीतती. You would have won. I'm saying this because I've just come out of this Right, game show right. where you know I've been interacting हाँ. with live audience and stuff, and everyone was like, no, you need to go in Big Boss because now we know you will win for sure because you have all our support. So I was like, maybe yeah, but see, आप ये चीज़ को जितना भी डिनाई करो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भले ही वो 25 लोगों का उसमें हाथ था, बट वो उनके लिए विनर थी, क्योंकि वो 25 लोगों ने अगर यूनानिमसली डिसाइड किया है कि हमको यही विनर बनानी है, तो आप उसको कैसे, मतलब यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. देयर वर ओनली 3 कंटेंडर्स एज फार एज आई रिमेंबर. योगेश था, शिवांगी थी एंड श्रेया थी. उसमें से Right. योगेश का गेम प्ले भी नहीं था, एंड शिवांगी और श्रेया में से कंपेयर करें तो श्रेया ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है गेम का, भले ही नेगेटिवली किया हो, बट श्रेया का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है इन कंपैरिजन टू शिवांगी, जो बहुत गेम के एंड में जाके जगी है. Right. एंड जिनके फाइट्स एंड ये सब चीज़ें भी अगर आप देखा जाए तो वो बहुत बेसलेस था. मतलब आप लव बर्ड्स पे फाइट कर रहे हो, आपको कपल बनाया तो आप लड़ रहे हो, आप योगा मैट पे लड़ रहे हो, ये सब का क्या लॉजिक है? आई मीन सीरियसली, डू यू वांट टू फाइट ऑन दीज टॉपिक्स? जबकि हम खुद हंसते थे जब यू नो श्रेया, योगेश और चौधरी की इस टॉपिक पे लड़ाई होती थी कि मतलब स्प्लिट्स विला एंड शुगर डैडीज एंड ये एंड दोज थिंग्स. यू आर वे बियॉन्ड दैट. आई मीन Right. एटलीस्ट हैव सम लॉजिक टू योर फाइट्स. राइट, एब्सोल्युटली. बट शी ऑल्सो यू नो सबके बारे में उन्होंने बात की ऑफ कोर्स जी. घर में, एंड बिलो द बेल्ट बातें की. आपके बारे में भी काफ़ी जी. चीज़ें डिस्कस की, चुड़ैल और ये सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें कही उन्होंने. बाहर आने के बाद डिड शी एवर ट्राई टू अपोलोजाइज, या बात डिड शी रीच आउट टू यू? Now her team did reach out to me ओह ओके for a podcast. ओके, ओह माय गॉड, Yeah. रेवलेशन. ओके, Yeah, they did reach out to me, and I think backstage जब अनाउंसमेंट हो चुका था when she had won lockup, तब वो मेरे पास आई थी ये बोलकर that okay, I saw the video and I did say चुड़ैल and everything and I'm sorry about that, and I was like yeah, like fine, whatever. And that's the only interaction we had. उसके अलावा नहीं. ओके. व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ बॉयफ्रेंड? जब वो घर के अंदर आए थे, आप दोनों की भी आई थिंक बात हुई थी, एंड आई थिंक यू डिसएग्रीड विद व्हाटएवर ही सेड. सो व्हाट डू यू थिंक? Why will I agree to whatever he says? First of all, मुझे ये सही नहीं लगता है. आप एक ग्रोन अप मर्द हो, आपकी जो
बेटर हाफ या आपकी जो कपल है, आपको उसकी फाइट में इंटरफियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. शी इज़ केपेबल इनफ टू फाइट हर ओन बैटल्स, वी ऑल नो दैट. राइट. वो बहुत बुलंद है, वो अपने पॉइंट्स बहुत अच्छे से रख सकती है. एंड स्पेशली ये एक निजी मैटर है बिटवीन टू फीमेल्स. Yes. डोंट गेट इनटू इट डूड. Yes. व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये तुमको करने की जरूरत नहीं है. ना तुमको श्रेया ने बोला है करने के लिए, ना मैंने बोला है. चलो ये भी समझ में आता है कि कोई बोलती प्लीज प्लीज तू बात कर ले, हाँ. वो भी नहीं बोला. तुम खुद क्यों कूद रहे हो? हम्म. मुझे तो वो लॉजिक ही नहीं समझता. जबकि तुम आए हो, मैं तुमको अच्छे से ग्रीट करने के लिए खड़ी भी हुई हूँ. ऐसा नहीं कि मैंने तुमको भी एटीट्यूड दिया. मैं हंसी हाई वाई बोल के जाना भाई, क्या जरूरत है ये सब तेरे को बोलने की? हाँ. एंड अंडरस्टैंड यू आर हियर टू मीट हर, जस्ट मीट हर एंड गो. व्हाई आर यू एडवाइजिंग मी ऑन समथिंग? एक होती है गलती, एक होती है कि तुम जो कर रहे हो ना वो ह्यूमन लेवल पे भी सही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कल को टुमारो सम यू नो इट्स लाइक somebody is murdering someone और उसकी माँ जाके बोले अरे सॉरी उसने ये कर दिया, क्या उसकी फैमिली, विक्टिम की फैमिली ये एक्सेप्ट करेगी? No, absolutely. Right. देर आर सर्टन थिंग्स जिसके लिए आप नहीं बोल माफ सकते हो कर इतना सकते, हाँ. कैजुअली. माफ मैंने कर दिया तेरी बंदी को, शायद तूने देखा नहीं है. आई टोल्ड हर आई फॉरगिव यू. आई एम नॉट इवन फाइटिंग विद हर, आई एम नॉट गिविंग हर एनी एटीट्यूड. आई हैव नॉट पिक्ड अप ऑन हर. मैंने कभी उसको टॉन्ट नहीं किया, कोई नास्टी चीजें हाँ, कभी नहीं कभी बोली आपने है. निकाली भी नहीं. निकाली भी नहीं. इवन बिहाइंड हर बैक, इवन लेट्स से बिहाइंड हर बैक इफ आई वाज टॉकिंग टू हर, देयर वाज अ वेरी रिस्पेक्टेबल लाइन दैट आई हैव मेंटेन्ड. मैंने कभी कुछ गलत नहीं कहा है, तो तुम क्यों आके मुझे ज्ञान दे रहे हो? मत दो. पहली बात तो तुम पढ़ो मत. अच्छा तुम पढ़ रहे हो, फिर जब मैं तुमको बोल रही हूँ कि भाई मत बोल, तो फिर तुम भाग रहे हो. तो बोल रहे हो तो सुनो भी. उतना रिस्पेक्ट मेंटेन करो. तो मुझे तो ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत ही इमेच्योर और डिसरिस्पेक्टफुल लोग लगते हैं. मतलब इनको ऐसा है कि हम आएंगे, हम अपना पॉइंट देंगे, द वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड अस, हम गलती करेंगे, वी विल डू ऑल द गलतीज इन द वर्ल्ड, वी आर अलाउड टू डू एवरीथिंग, एंड आवर ओनली सोल्यूशन इज गो एंड से सॉरी एंड एक्सपेक्ट कि अरे हमने सॉरी बोल दिया ना भाई, अभी हमको माफ कर दो. ये नहीं होता, लाइफ ऐसे नहीं चलती. राइट. Sorry. एब्सोल्युटली आई एग्री. अच्छा उन्होंने यू नो बाहर एकदम श्रेया को सपोर्ट किया एंड he was all out and everybody was calling him a green flag. But do you think आकांक्षा कि जब आपका पार्टनर कुछ गलत करता है and at a level where you know she was literally dissecting everybody's personal life, आपको बाहर अपनी बंदी को सपोर्ट करना ऐसे में when she is clearly very very wrong, do you think वो फिर भी वो green flag ऐसा बंदा कहलाना चाहिए? See, I'm not certified to say whether he is a green flag or no, because to each their own. हो सकता है कि सबका परसेप्शन होता है. मेरे लिए मे बी जो गलत है वो उनके लिए सही होगा. सो फॉर हिम व्हाट शी इज डूइंग इज राइट एंड मे बी इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम. लाइक ही टोल्ड, लाइक द सेम थिंग ही इज नरेटेड टू मी एज वेल. दैट वाज हिज सजेशन कि गेम में तो ये सब होता रहता है. तो उस माइंड फ्रेम से अगर उसको वो गलत नहीं लग रही है और वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो देन ही इज राइट ऑन हिज पार्ट. सो देन आई एम नोबडी टू जज समवन्स परसेप्शन एंड टू से कि वेदर ये एक्ट सही है या गलत है, क्योंकि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है. जी. जब तक मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, आई विल नॉट पास एनी जजमेंट. दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट. एंड इफ यू आर आस्किंग मी एज एन इंडिविजुअल, विल आई सपोर्ट माई पार्टनर इफ माई पार्टनर इज डूइंग समथिंग विच इज मॉरली एथिकली रॉन्ग? देन येस, आई विल नॉट सपोर्ट माई पार्टनर. No matter what it is, you call me a red flag, it is a red flag. But I will not support someone because ये मुझे consciously acceptable नहीं है. It's like again, I'm giving the same example. If my partner is murdering someone, I will not be like हाँ तू कर रहा है तो चल मैं भी चाकू घुसा ही देती हूँ. मैं ये नहीं करूँगी. I will not do that. Right. Dheeraj also, you know, mentioned that you Yeah. made him uncomfortable. जब उन्होंने वो statement दिया, you were visibly shocked as well. Did that statement make you uncomfortable? No, I don't think it was that. I think Dheeraj is someone who is not a very confident public speaker, Okay. which we could very well understand. Right, He is not yes. very articulate in speaking. He doesn't have the gift of gab. You know, he थोड़ा weak है communication हाँ, skills में. हाँ. Emote करने में भी वो इतना expressive नहीं है. I think it was a fumble of his words where, you know, he couldn't हाँ. match his Okay. thoughts with the kind of words that were Right. coming across, and I understood that because immediately he backtracked and he's like, नहीं, red Not flag, meant in because that the way, moment he said red flag but in a good way, I understood कि इसको नहीं समझ रहा है ये क्या बोल रहा है. हाँ. तो उसका वहाँ पे वो फंबल हो गया था where he wanted to emote something and वो कुछ और ही निकल के बाहर आ गया, and then वो डैमेज कंट्रोल करने में वो और गलत होता गया. Right. Right. हाँ. So yeah, that's about it.
राइट ओके वरुण ने भी हाल ही में कहा कि यू नो अपनी नाराज़गी जाहिर की एंड ही सेड दैट ही डिड नॉट एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू सो डिड यू गाइस हैपन टू स्पीक अबाउट इट No, we did not, but I think that's okay for him to say such things because in the end अगर वो अभी भी वो grudge लेकर बैठ रहा है तो then I think he's behaving very immature because in the game Varun was the one who voted me out as well. Yes. It was 3 votes for me. So how can you expect something from me and जब तुम खुद मुझे बोल रहे हो कि भाई तू निकल जा तो गलती हुआ ना एंड यू हैव टू बी अ बिगर पर्सन बिकॉज इफ यू थिंक हमारा बॉन्डिंग सिर्फ गेम को लेकर नहीं था हम नॉर्मली भी चिल करते थे बट जहाँ पे गेम प्ले की बात आती थी हम सब ने अपना अपना गेम प्ले किया है सो दैट्स ओके जी कोई भी रियलिटी शो की जब बात होती है तो यू नो एवरीबडी एज व्यूअर्स हमें इंटरेस्ट होता है जानने में कि व्हाट गोज़ बिहाइंड हाल ही में अपूर्वा ने बताया कि आप लोग जब सोते थे तब लाइट्स ऑन रहती थी भले ही हमें बाहर दिखाया जाता था कि लाइट्स बंद है तो ऐसे एक दो सीक्रेट्स आप भी अगर हमें बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली वुड गो पानी एकदम ठंडा था हमको कुल्फी वाले ठंडे ठंडे बर्फ़ के पानी में नहाना पड़ता था उसके बाद में और क्या सीक्रेट्स थे हमारे वहाँ पे जो लोगों को नहीं पता है लाइट वाला तो एक था ही बहुत मच्छर होते थे Okay. हम लोग मतलब ओडोमॉस में नहा कर सोते थे मुंह पे सर पे बाल पे बेड पे पूरा ओडोमॉस स्प्रे होता था तो बहुत मच्छरों के बीच में हम सोया करते थे कपड़े धोना हमको नहीं आता था हमारे पास वॉशिंग मशीन्स नहीं होते थे लिटरली हमको नमक नहीं दिया जाता था हम आई थिंक शो में जानबूझकर ऐसा कोशिश करते थे कि यू नो हम बीमार पड़े ताकि हमको ORS मिल जाए ताकि हमारा पेट भरे मतलब बिल्कुल नमक नहीं होता था नमक जब नहीं होता था तो नहीं होता था नमक ओह माय गॉड तो ये सारी चीज़ें होती थी कोई हाइजीन इश्यूज काफ़ी क्योंकि सारे वॉशरूम्स वगैरह आप लोग वॉशरूम share तो कर रहे हैं, काफ़ी हाइजीन इश्यूज तो होंगे क्योंकि अगर 15-16 लोग हाँ. एक जगह पर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत हाइजीन इश्यूज होते थे एंड देयर वर मोमेंट्स व्हेन यू नो पीपल यूज्ड टू फॉरगेट टू फ्लश ओह तो ये वाली चीज़ें भी वहाँ हो जाती थी कि लोग फ्लश करना भूल गए हैं एंड ऐसे सुसु ऐसे फैला हुआ रहता my था God. हाँ ये सारी चीज़ें बहुत होती थी वहाँ पे ओह माय गॉड ओके अच्छा ये पैम ने रिसेंटली बताया कि 6 मंथ्स के लिए आप लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप लोग कोई और रियलिटी शो नहीं नहीं कर कर सकते लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो क्या हम आपको बिग बॉस में देख जी नहीं भाई मेरा एक हो गया है कैप्टिव रियलिटी अब मैं नहीं कर सकती बट हूँ आपकी Big Boss। फैमिली चाहता है ना कि आप जीतेंगी सब चाहते हैं मैं करूँ बट ठीक है मे बी सम टाइम लेटर बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर दिस क्योंकि अभी मैं जस्ट बाहर निकली हूँ मैं नहीं जा सकती वापस अंदर राइट यू स्पोकन अबाउट दिस अ लॉट ऑफ टाइम आकांक्षा ट्रोलिंग पर जैसे मैं वापस पूछने वाली हूँ आई नो अभी आपने पिछले इंटरव्यूज़ में भी बात कही है लेकिन यू नो यू आर ऑलवेज स्माइलिंग एंड यू आर दिस पर्सन आप हमेशा हंसती रहती हैं मैं आई हैव सीन यू इतने सालों से मैं आपको देख रही हूँ लेकिन कभी एक एज अ ह्यूमन कभी कोई बैड डे होता है कि जब कोई कमेंट ऐसा दिल पर लग गया एंड यू जस्ट रीच आउट टू योर पीपल एंड से दैट यू नो आई एम नॉट एबल टू टेक दिस ऐसा कभी होता है नहीं होता है आई थिंक पीपल रीच आउट टू मी सेइंग दैट तू कैसे बैठ के देख रही है हमको तो नहीं हो रहा है शुड वी रिप्लाई एंड आई एम लाइक नहीं प्लीज इट्स ओके हैव फन सी दिस इज सो फनी सो आई थिंक इट्स द ऑपोजिट विद मी I'm the only one who goes around telling my parents, my friends, even my team to one extent where I'm like, don't react, it's okay, लोगों को बोलने दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, सबको बोलना है बोलने दो, मेरे नाम पे बोल रहे ना बोलने दो, so this is how I deal with it. राइट ओके लास्ट 2 क्वेश्चंस हिना खान और रुबीना ने जब आप अंदर थी तब बातें की बाहर आने के बाद डिड दे apologize to you why did will they reach they? out to No, you no, why will कोई they? clarification दिया Why will they? Because I don't think we are friends first of all. और मैं उनको वैसे जानती नहीं हूँ वो भी मुझे जानते नहीं यार उनको जो लगा उन लोग ने वो किया तो वो क्यों ही रीच आउट करेंगे लाइक आई मीन दैट इज देयर ओपिनियन एंड एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन ओपिनियन अभी जैसे ट्रोल्स को इतना फ्रीडम है कि वो किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी बोल सकते हैं तो वो भी तो बोल ही सकते बट वो हैं ना ट्रोल्स के कैटेगरी में नहीं आते ना वो लोग तो पब्लिक फिगर्स हैं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टू एक्ट इन दैट सेंस सो इफ दे डोंट वांट टू डू दैट्स ऑन देम दैट्स नॉट ऑन मी सो आई एम ओके विद दैट एंड आई डोंट गेट अफेक्टेड विद इट आल्सो आई एम श्योर इफ आई मीट देम इन एनी अदर सोशल गैदरिंग हम बहुत अच्छे से ही मिलेंगे हम में से कोई भी ऐसे एक दूसरे को बिच्ची वाइब नहीं देने वाला है वी विल मीट वेरी कॉर्डियली विल बी वेरी गुड टू ईच अदर बट ठीक है यार सबका अपना अपना ओपिनियन है उसमें कौन सी बड़ी बात है आई लाइक आई हैव ऑलवेज सेड आई एम देयर फॉर एवरीवन judge me left right and center it doesn't affect me and the more you try to pull me down the more I'm going to reach the top बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ देयर पॉडकास्ट आपने देखा मैंने नहीं देखा नहीं। मैं बहुत आपका वाला self-centered एपिसोड हूँ। भी नहीं मैंने जिसमें नहीं आपके बारे में मैंने discuss सिर्फ किया। थोड़ा सा वो इंस्टा पे क्लिप्स देखे थे बट दैट्स अबाउट इट
लाइक मैं हुई वैसी, मुझे इंटरेस्ट नहीं। आपने लॉकअप में भी देखा ना, मुझे बिच्ची मिच्ची में बिल्कुल इंटरेस्ट हाँ। होता नहीं था, मैं बैठती नहीं थी। हाँ। मुझे है ही नहीं उसमें इंटरेस्ट। आप अगर बात कर रहे हो, आप करते रहो भाई, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। राइट, ओके, लास्टली व्हाट इज़ इन द पाइपलाइन नेक्स्ट, एंड कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है ऐसा जो आप मैनिफेस्ट कर रही हैं या चाहती हैं कि आप करें? There are many dream projects now. I want to come on Amazon. I want to do movies. I want to work with Dharma, Yashraj. I want to do big verticals. So everything is there. Sky is the limit for me. अब तो और भी करना। अब Netflix पे I want Netflix to have me on another series. ओके, Yeah. So चलिए, ऑल द बेस्ट। आई विश बहुत जल्दी हम आपको देखें ऐसे Thank आपके ड्रीम you. प्रोजेक्ट्स में। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू आकांक्षा। Same Thank here. you. Thank you, Bye. bye.